हमारी पत्नी का ब्लाउज व्लाउज सब फाड़ दिए हैं। उनके पत्नी को मारपीट की गई और आपने उनके कपड़े को भी क्षत पहुंचाया। नहीं, ये एकदम सरासर गलत है और हमारा शौचालय गिरा दिए हैं और आपने खुद गिरा दिया और कहते हम आप लोग को फंसाएंगे। बस वही परे सर जी ढकेल डालना। राजगंज जिले के थाना फरिंदा के अंतर्गत एक ग्राम सभा परसा बेनी है और यहाँ पे आइए जानते हैं क्या समस्या है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम राजेंद्र पटेल है और मैं परसा बेनी का निवासी हूँ। क्या समस्या है? मेरा सर जमीन मैं लिया हूँ और उसके बाद मैं उसी जमीन पे अपना शौचालय बनवा रहा हूँ और शौचालय विपक्ष वाले हमारे बगल गिर के हैं तो गिरा दे रहे हैं। बगल गिर कौन है? बालगोविंद चौरसिया, हरिश्चंद्र चौरसिया और हरगोविंद चौरसिया। शौचालय किसकी जमीन पर बना हुआ है? शौचालय हमारे ही जमीन पे बना हुआ है लेकिन जबरदस्ती मारपीट करके गिरा दिए हैं। कब मारे पीटे हैं? मारे पीटे 25 तारीख को है हमको। 25 अगस्त की मई नहीं अगस्त में 25 अगस्त को आपकी मारे पीटे हैं। मारे पीटे हैं और जैसे बनवा रहे थे तो शौचालय के हम रोके तो हम 112 नंबर पे हम कॉल किए तो आई पुलिस। उसके बाद हमको और उसके एक भाई को ले जाके थाने में बंद करके यहाँ पे जोड़वाना चालू कर रही है और हमारी पत्नी को जबरन मारे पीटे। हमारी पत्नी का ब्लाउज व्लाउज सब फाड़ दिए हैं और हमारा शौचालय गिरा दिए हैं और हमारी बहन भी आई थी सुनी तो हमारी बहन को भी मिलके सब घर वालों ने मारा है। और हमारी किसके घर वाले ने मारा है? जगदीश उनके पिताजी का नाम है जगदीश चौरसिया और उसके बेटे लोग मारे हैं। महिला पर हाथ लड़के उठाए मत उठाए हैं? हाँ महिला पे, हमारी पत्नी पे, हमारी बहन पे मिलके घर वालों ने हरिश्चंद्र चौरसिया ने हमारी पत्नी का ब्लाउज फाड़ दिया है और मारा भी है। ब्लाउज फाड़ दिए, मार दिए? ब्लाउज फाड़ दिए हैं, देखिए ब्लाउज इसमें फाड़ा हुआ है, देखिए वहाँ से फाड़ दिए हैं ब्लाउज। और उसके बाद हमारी पत्नी को मारे भी हैं और शौचालय मेरा पूरा ढकेल के गिरा दिए हैं। आज किसका जमीन है जहाँ पे शौचालय आपका बना? हमारा ही जमीन। जमीन पर अगर बना रहेगा तो क्यों ढकेलेंगे सर? तो उन लोग सर कह रहे हैं कि मतलब जबरदस्ती की जमीन वो छोड़ दीजिए। अच्छा, जमीन छोड़कर मतलब आपकी जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं? हाँ, जमीन इस मामले को लेकर के क्या पुलिस थाने का या तहसील स्तर पे कहीं कंप्लेन किया आपने? कंप्लेन किए थे सर, थाने पे भी कंप्लेन किए थे, वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुआ। उन लोगों को नहीं अरेस्ट किया गया इस चीज़ पे। एसपी के पास भी गए थे महाराजगंज, 2 बार उस पर दरखास्त दिए हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ है मेरा। कोई सुनवाई नहीं हो रही? सुनवाई नहीं। और 25 तारीख को फिर वो जबरन उस चीज़ को जुड़वाने जा रहा था तो उसने हमको उस पर रोके। 112 नंबर के लिए कॉल किए तो स्टे किया है स्टे उस जमीन पे नहीं किए हैं, किया जा रहा है। आप इनकी पत्नी हैं? कानूनी कार्रवाई कोई किया नहीं जा रहा है। पत्नी हूँ। क्या हुआ था बताइए आपके साथ? वहाँ पर सर जी जब जेल में ले जाकर बैठा दिए थे किसको? हमारे पति को, तब हम लोग रोक रहे थे, तब हम नहीं बात माने। हमारी ननद आई तो कह रही थी बाबू हम हाथ जोड़ रहे हैं, हमारे भाई को आ जाने दो, तब हम बनवा लेना। बस वो जाकर हमारा ननद पिलर पकड़ी बाबू रोक दिया, हाथ जोड़ा थी। बस वही परे सर जी ढकेल डालना, बालगोविंद मलना, एक लात गिर गई हमारा। अच्छा, आपके ननद को मार दिए? हाँ, एक लात मलना सर जी गिर गए, मतलब जो पास में पड़ोस में? हाँ मार दिया। उसके बाद हम लोग को मारे सब लोग, झोटा पकड़ा हुआ लोग है, मरा हुआ लोग है, वीडियो बन गया है सर जी, हमारे बच्चे बनाए हैं और शौचालय हमारे गिरा रहे हैं, इसमें वीडियो है। हमारे पास यानी कि आपको इंसाफ नहीं मिला है? नहीं मिला, उस चीज पे इंसाफ नहीं मिला। पुलिस मान लीजिए हमारे परिवार को मारे हैं तो पुलिस उनको गिरफ्तार करना चाहिए ना। हमारा शौचालय गिराया गया है तो उस पर पुलिस कार्रवाई करना चाहिए ना। हम दरखास्त भी दिए, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की है पुलिस वाले। हम महाराजगंज जिले के फरिंदा थाना क्षेत्र के अंतर्गत परसा बेनी ग्राम सभा में राजेंद्र पटेल का एक मामला था। उन्होंने बयान दिया था अपनी समस्याओं को लेकर के। जैसे उनकी समस्या ये थी, जमीन कोई था जिस जमीन को लेकर के विवाद था और उसी में उनका शौचालय ढहा देने गिराने की बात कही जा रही थी और विवाद बढ़ गया था। और बालगोविंद जी जो थे उनके विपक्षी हैं या प्रतिद्वंदी वही हैं और उन पर आरोप लगाया जा रहा था कि उन्हीं के द्वारा उनकी दीवार को गिराया गया है। आज उनसे ये हकीकत जानने के लिए दूसरे पक्ष में हम आए हुए हैं। आइए हम बातचीत करते हैं, पूरी हकीकत जानते हैं। सर अपना परिचय रखिए। मैं बालगोविंद चौरसिया, ग्राम परसा बेनी का रहने वाला हूँ जी। राजेंद्र पटेल जो आपके पड़ोसी हैं सर, उनके द्वारा आप पर ये आरोप लगाया गया कि आपने उनके शौचालय को गिराया। नहीं, ये गलत बात है। शौचालय बारिश के समय बना रहे थे, रात में बारिश आया, 4 इंच का दीवार था, अपने आप गिर गया। जो बचा था, जब हमारे घर से औरतों और बच्चों से विवाद हुआ तो खुद गिरा दिए और गिराते वक्त कहे कि हम आप लोगों को गिरा करके फंसाएंगे। अच्छा, तो आपने शौचालय को खुद गिराया? खुद गिराया। एक बात और आपने कही अभी कि तत्काल जब बारिश हुई थी, बारिश की वजह से दीवार गिर गई। जी, शौचालय 1 महीने से ऊपर बनने हो गया। जब बारिश हुई थी उसी समय बना रहे थे। दिन में दीवार चलाए, दोपहर के बाद बारिश आ गया और 4 इंच का दीवार था, अपने आप आधा
दीवार गिर गया और जो बचा था, तब हमारे घर के बच्चों से, हम लोग बाहर थे, बच्चों से विवाद हुआ तो अपने खुद गिरा दिया और कहते हम आप लोग को फंसाएंगे। जैसे आप पर ये भी आरोप लगे हैं कि जैसे जो राजेंद्र पटेल हैं उनकी पत्नी को उसके साथ जो है मारपीट की गई और आपने उनके कपड़े को भी क्षत पहुंचाया। नहीं, ये एकदम सरासर गलत है। जो भी वो नाम लिए हैं हमारे भाई साहब लोगों का, वे लोग अपनी ड्यूटी पे हैं और बच्चों से विवाद हुआ था और कोई कपड़ा नहीं फाड़ा है, सब गलत है, ऐसी कोई बात नहीं। जो बताया जा रहा है हरिश्चंद्र जी कौन है आपके भाई? हमारे भाई साहब हैं, वो अपने ड्यूटी पे हैं सिद्धार्थ नगर में। तो वो अपने ड्यूटी पे सिद्धार्थ नगर में। जी जी जी। जैसा कि देख पा रहे हैं आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पे लगाया जा रहा था। जैसे होता है ना कि जमीन को लेकर, सर जमीन का मामला क्या है, कैसा मामला है ये? जमीन का मामला यह है सर, 5 ईयर उनका नंबर है बैनामा और 5 ईयर मेरा बैनामा है। एक ही दिन बैनामा हुआ है और मैं 2 फीट जमीन छोड़ के अपनी बाउंड्री मार रहा हूँ, गली, अब पीछे गली मौजूद है, वह पूरी मेरी जमीन को कब्जा करना चाह रहे हैं और मेरी दीवार में सटा के अपनी दीवार चलाना चाह रहे हैं। सर बीच में जो गली है उस गली को लेकर के करीब कितनी दूरी होगी जिसको लेकर? 2 फीट की गली है, आज भी मौजूद है। हाँ। जी, आज भी गली मौजूद है। उस गली को बंद करना चाह रहे हैं और उस गली में उनकी भी पानी गिरता है छत से और मेरी भी पानी गिरता है। अब पानी का रास्ता भी वही रास्ता है बाहर जाने का। क्या जो गली है, गली भी आपका बैनामा है? जी, नंबर में है गली। नंबर में है? हाँ। तो क्या उस व्यक्ति के भी नंबर में है? जी। हाँ? जी। तो वो वाकई में वैसे तो कब्जा करेंगे ही। हाँ, अरे भाई कब्जा करेंगे, जो हम 2 फीट छोड़े हैं वो भी छोड़ दें। अच्छा। छोड़ करके गली अपना बना ले अपने सामने से। बैनामा में तो कोई गली नहीं है सर, पूरा कवर करना है ना। बैनामे में गली नहीं, लेकिन हम छोड़ रहे हैं अपना ना। आप छोड़ रहे हैं? जी। आपने कितना छोड़ा है सर? 2 फीट। 2 फीट आपने छोड़ा है जी। तो आप यही चाहते हैं कि वो भी 2 फीट छोड़े? छोड़ दें। हाँ। और छोड़ने का तैयार नहीं है? वो एकदम मेरा भी 2 फीट लेने के लिए तैयार है कि जो हम छोड़ के बना रहे हैं वो भी सब सोच रहे हैं कि कब्जा कर लें, साड़ के बना लें। लेकिन कहीं ना कहीं सर बहुत गरीब परिवार से, और उन्होंने कहा कि मतलब आपके लोगों के द्वारा बहुत प्रताड़ित किया जाता रहा है। ऐसा कुछ बात नहीं है, वो गरीब नहीं है, संपन्न है, वो भी कमा खा रहे हैं, हम भी कमाते खाते हैं, ऐसी कोई बात। हम उनका सहयोग भी किए हैं, कई बार उनका सहयोग किए हैं। ये छोटी छोटी मामले हैं सर, अगर हो सकता है तो सामंजस्य बना करके समझौता करवा लीजिए। एकदम समझौता के लिए हम तैयार, हर रास्ता से तैयार हैं। हमारे पिताजी भी हैं, वो हर रास्ता से तैयार कर रहे हैं। प्रधान जी समझौता कराए, थाने पर पंचायत हुआ, लेकिन किसी की बात को मानने के तैयार ही नहीं है। उनका एक ही जिद है कि हम साटेंगे और उनके गांव के 2-4 लोग उनको चढ़ा दिए हैं। गांव के जो हैं वो 2-4 लोग उनको चढ़ा दिए हैं कि देखो तुम किसी भी कीमत में मानना नहीं, बस उनका वही जिद है और हमसे उनका कोई बहुत विवाद नहीं है। अगर वो समझौते पे हम लोग तैयार हैं, अगर आ जाए तो मानने के लिए हम लोग तैयार हैं। और देखिए उसमें जो कहे हैं कि पुलिस कार्रवाई नहीं की है, पुलिस भी कार्रवाई की है। 2 बार 107-16 चला है, जमानत भी कराए हैं और वह IGRS डाले थे मुख्यमंत्री पोर्टल पे। लेखपाल कानूनगो पुलिस की टीम आकर के मौके की जांच की, नापी और उसका जो है आदेश बनाई, साइन भी किए हैं उस पर। अब SO साहब के पास भी है, अब तहसील में भी है और रिपोर्ट सबके पास है, लेकिन उसके बाद भी ये मानने को तैयार नहीं है। अब ये आरोप लगाते हैं कि लेखपाल गलत नाप दिए हैं। अच्छा, ऐसा उनके द्वारा ऐसा आरोप लगा रहे हैं। देखिए सर, जो कुछ भी है ये समझौते से मामला सुलझ सकता था और एकदम। हाँ, कोई बात नहीं है, बस चढ़ाने पे जा रहे हैं। हम समझौते के लिए भी तैयार हैं। अगर वो समझौता कर ले तो क्या करना, हम अपना जो छोड़े अपना हम जोड़ लेंगे, वो अपना जोड़ लें, साड़ के जोड़ लें, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि आपने देखा दूसरे पक्ष से भी उनकी बातें रखी गई। ऐसा होता है ना कि कभी वाद विवाद हो जाता है तो लोग अपनी समस्याओं को लेकर के कॉल करते हैं, उनकी समस्या को उठाई जाती है। जब फिर दूसरी बार जब दूसरे पक्ष के लोग भी संपर्क करते हैं तो उनकी भी बातें रखी जाती हैं। अब ये पूरा मामला क्या है, आप सभी के बीच में ये रखा गया है बात? हाँ, पेपर है, पेपर उनका देख लीजिए। वहाँ चालान की बात कही जा रही थी, उन्होंने कहा था कि केवल उन्हें ही जेल में डाला गया था। नहीं, ये गलत बात है। ये समझौते का पेपर है थाने से। समझौते का पेपर थोड़ा देख लेते हैं क्या कुछ है इसमें। इसमें कई लोग गवाह में दस्तखत भी किए हैं, प्रधान जी किए हैं, गांव के संभ्रांत व्यक्ति भी किए हैं और ये द्वितीय पक्ष हैं, ये हमारे भाई साहब हैं, साइन किए हैं, हम लोग भी साइन किए हैं और वो समझौते पर भी साइन नहीं किए, नहीं किया है। नहीं। और देख लीजिए समझौता सुलहनामा लिखा गया है, या थाने पर ही लिखा गया है। सहमति बना दिए कि ठीक है सुलहनामा लिखा जाए, हम लोग आपस में सुलह कर रहे हैं, लेकिन सुलहनामा लिखने के बाद साइन नहीं किए, भाग गए। बाकी लोग सब किए हैं। मतलब 2 फीट की जमीन के लिए ऐसे मामले हैं। और इसमें सब बता दें कि इसमें वो मान जाता, लेकिन विवाद का सारा जड़ उसकी एक बहन है, लहना मंदिर रहती है, वो आकर के उसके तरफ से मार पीट कर रही है, झगड़ा करने के लिए तैयार है, सारी बवाल का जड़ हुई। जैसे राजेंद्र पटेल ने बताया कि आप उनकी बहन को भी मारे पीटे हैं। नहीं, ये गलत है। मेरे पास वीडियो है, उसकी बहन डंडा लेकर के दौड़ रही है और हमारे बच्चों को मार रही है। बच्चों को मारे? जी, मेरे पास वीडियो उसका है। ऐसे में क्या आप लोग के द्वारा क्या प्रतिक्रिया ऐसे की गई कि वो आपके बच्चे को मारने लगे?
जैसे वो आई और हमारे बच्चे हमारे अपने दरवाजे पे थे, मट्टी उसके दरवाजे पे गिरा था, मिट्टी बिटोर रहे थे आदमी लेकर के। उसके बाद दवाई लगी जो है बच्चों को हमारे डांटने गाली देने कि क्यों मट्टी हटा रही हो, नहीं हटाओ नहीं हटाओ। हम लोग घर पे नहीं थे। कहीं ऐसा तो नहीं उन लोगों की जमीनों पर आपके द्वारा कब्जा किया जा रहा है? नहीं, जो बारिश कब था, मट्टी मेरा ऊंचा था, दीवार गिरा था तो मट्टी आकर बह करके आ गए थे। तो हम 2 आदमी लगाए थे और बच्चे थे कि मट्टी अपने जमीन पे फेंक दो। वो आकर के उसके बाद लगी झगड़ा करने और इतने नहीं डंडा लेकर के दौड़ा के लगी मारने। अच्छा। हमारे पास उसका वीडियो भी है, आपको कहिए तो वीडियो में दिखा दूं। जैसे देखिए ये 2 फीट की जमीन की वजह से ये विवाद चल रहा है और प्रशासन से मेरा अपील है कि इस मामले के संज्ञान में लेकर के जांच की जाए। पहले तो जांच करके, अब इसमें ऐसा बताया जा रहा है कि कोई किसी का कब्जा नहीं किया हुआ है। 2 फीट की ऐसी गली है जिसको लेकर के ये विवाद चल रहा है। इसकी जमीन बताई जा रही है जो 2 फीट की। नहीं, नंबर में है सर जी। तो आपने 2 फीट थोड़ा सा है, आपने 2 फीट छोड़ा, पानी गिरता है उसमें, बहुत पुराने से था। हमारे दादा बाबा छोड़े थे तो हम लोग भी छोड़ दिए हैं। 2 फीट आपने छोड़कर घर बनवाया? जी। और ये उस जमीन को कब्जा करना चाहते हैं? जी, एकदम उसको बंद करना चाहते हैं। ये पानी उनका भी गिरता है, छत का मेरा भी गिरता है। ये सोच रहे हैं कि उस पानी गली को एकदम बंद कर दें, ब्लॉक कर दें और पानी उसी में बीच में भरे। इनका भी मकान गिरेगा, मेरा भी मकान गिरेगा। समझौता से मामला सुलझ सकता था और ये पुलिस प्रशासन से भी मदद ली गई, तहसील स्तर पे भी उच्च अधिकारियों के पास भी मामले को रखा गया, लेकिन सुलहनामा भी लिखा गया। मैं प्रथम पक्ष राजेंद्र पटेल और इनके पिता जो है चिखुरी पटेल, ग्राम परसावेनी, टोला छतकपुरवा, थाना फरिंदा, जनपद महाराजगंज, द्वितीय पक्ष हरिगोविंद चौरसिया जी जो यहाँ पे हैं, और जगदीश, ग्राम परसावेनी, टोला तक छतकपुरवा, थाना फरिंदा, जनपद महाराजगंज। दोनों पक्षों के मध्य आपसी गली को लेकर के विवाद था। हम दोनों पक्ष आपसी समझौते पर यह निष्कर्ष निकाले हैं कि हम दोनों पक्ष अपने दीवार के सामने निर्माण के रास्ते ही, जब तक हम प्रथम पक्ष जमीन की पैमाइश नहीं होता कि गली बरकरार रहेगी। अगर पैमाइश में हमारी जमीन गली तक जाती है तो पैमाइश जहां तक होगी गली हमारी होगी, अन्यथा नहीं आने पर हम लोग दोनों पक्ष अपने दीवार के सामने काबिज रहेंगे। तो ये सब मामला था, छोटा बहुत बड़ा मामला नहीं है। ये रसूलनामा भी लिखा गया है, इस पे राजेंद्र पटेल के हस्ताक्षर नहीं है। जो कुछ भी इस जमीन की पैमाइश हो जाए तो बहुत अच्छा हो। हस्ताक्षर है गवाह में, बता दीजिए। महेंद्र पटेल हैं और ये कौन है? मनोज कुमार प्रधान जी हैं, वर्तमान प्रधान जी। और हरिराम जी, नसरुल्लाह, बाल गोविंद जी, द्वितीय पक्ष हरगोविंद और लेखक अजय कुमार। देखिए प्रथम पक्ष का जो सिग्नेचर नहीं है, इस पे हस्ताक्षर नहीं किया है उन्होंने, जैसे कि प्रथम पक्ष राजेंद्र उनके द्वारा हस्ताक्षर नहीं किया। ये मामला था और मेरा बस अपील है कि इस मामले इस प्रकार की जांच करके न्यायोचित कार्रवाई हो।